यार 23 में तब बात करत हुए 23 में तो तोकर जबरदस्ती तय ले तोकर पढ़े कर मत आओ मैं तोकर पैसा भूख रहल पैसा चाहतन तो पैसा का लालच में आ ले एदो पर अबे तो पैसा का लालच में अबे हर मॉडल में खेलबे तो पैसा का लालच में अबे क्योंकि तो क्रिकेटर के सैलरी देवे के पहले तो बोले पैसा ना हो आता पैसा का हुए भुक्कड़ अब पैसा मिले तोरे देश में जनता के कुछ रोटी दू रोटी खाए के मिल जाए नहीं तो भैया तो भुक्कड़ आदमी हुए जगह जगह कटोरा लेके जाते हुए अपने मीडिया आगे देख ले तो मीडिया आउल फाउल आउल फल बटियावत हो जैसे तू तुरावा अगलावा जान के लेना के मतलब हाँ हाँ ट्रॉफी आई बैठी है लेकिन उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बाहर स्मोक बढ़ी है। इंडिया को इस चीज की ज्यादा फिक्र है कि वो कहीं ट्रॉफी बीमार ना हो जाए। वो कहते हैं कि ये टूर भी नहीं करा सकते, जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो तो दूर की बात, क्या कहेंगे? हालांकि अगर हमने मुजफ्फराबाद रखा था तो वहां तो नरेंद्र मोदी साहब पूरे कश्मीर पे कब्जा करके बैठ गए। उन्होंने तो जो यलगार की थी कश्मीर पे जाने के बाद, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ सलूक किया था, हम तो एक ट्रॉफी को लेके जा रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा डिस्प्यूट इलाका करार दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो उनको इतराज ये है कि ये मुजफ्फराबाद, हुंजा और स्कर्दू क्यों लेकर जाया जा रहा है इस ट्रॉफी को, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुतनाज़ा इलाके, ये मुतनाज़ा इलाके हैं, ये पाकिस्तान में भी शामिल नहीं हुए इनमें। ये तो हम क्लेम करते हैं और वो चूंकि उसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो कहते हैं कि तो हमारे हिस्से हैं और ये हमें जब तक वापस नहीं, तो ये इसमें आप ट्रॉफी नहीं लेकर जा सकते। जब अगली दफा वर्ल्ड कप इंडिया में, आईसीसी इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं, तब भी ये चीज अप्लाई करनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन आईसीसी ने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई है। 3 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा हुआ है और अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं मिला है। और जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो ही नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से इनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनको लग रहा था कि इंडिया हमारी कंट्री में आएगा, क्योंकि ये लोग 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में आए थे। लेकिन हमने इनको साफ साफ कहा था कि तुमको आना तो आओ वरना बाहर में जाओ, लेकिन ये लोग फिर भी आए क्योंकि इनको पैसे कमाने थे। और इस बार भी यही हाल है। अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है इस ट्रॉफी का तो उसे एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली और ऊपर से उसके ऊपर फाइन लगने वाला है। और इनके पास एक भी पैसा नहीं है अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए, तो इनका बोर्ड पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाएगा। इसीलिए इनको आखिर में आके भारत की बात माननी ही पड़ेगी। ये लोग अपने ही लोगों को पागल बनाने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं मीडिया में कि हमने भारत को जवाब दे दिया है, लेकिन बैकग्राउंड में ये लोग बात कर रहे हैं भारत से कि हम आप जो कहोगे हम वही करेंगे, क्योंकि इनको पता है पैसा ही सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। और इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए कभी जाएगा नहीं जब तक ये लोग अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे बॉर्डर पर, क्योंकि 2008 के बाद से हम वहाँ पे कभी खेलने के लिए गए नहीं है। पाकिस्तान उसके बाद से 4 बार इंडिया आ चुका है। अगर इनको बाइकआउट करना ही था तो पहले भी। सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल बनाया था उसमें मुजफ्फराबाद को शामिल किया था। मुजफ्फराबाद कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एतराज किया था और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुजफ्फराबाद का ऑप्शन चेंज करना पड़ा। हालांकि अगर हमने मुजफ्फराबाद रखा था तो वहां तो नरेंद्र मोदी साहब पूरे कश्मीर पे कब्जा करके बैठ गए। उन्होंने तो जो यलगार की थी कश्मीर पे जाने के बाद, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ सलूक किया था, हम तो एक ट्रॉफी को लेके जा रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा डिस्प्यूट इलाका करार दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और फिर इंडियन हुकूमत, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनकी टीम नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पिछले 3 दिन से जवाब नहीं दिया कि जो भारत ने आपको तहरीरी तौर पे लिखा है वो हमें भी भेजें ताकि हम उस जवाब को देख सकें। लेकिन आईसीसी ने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई है। 3 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा हुआ है और अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं मिला है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उसके बाद मजीद सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी। ब्रॉडकास्टर्स की बात कर लूं, स्पॉन्सर्स की बात कर लूं, वो सब इस वक्त तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि 100 दिन से भी कम रह गए। अब तक शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस नहीं हो सका है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने किस ग्राउंड में जाके ब्रांडिंग करनी है। पैसे तो वो दे के बैठ गए। दूसरी जानिब खुद आईसीसी परेशानी का शिकार होगी। वैसे आईसीसी, नजम सेठी साहब ने जो बात कही वो सही कह रहे हैं कि आईसीसी अब जो है वो बीसीसीआई ही है और ये जो मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों को हल करना है। ये मामला कोई आईसीसी हल नहीं करेगी। अभी दिसंबर की 1 तारीख को तो जय शाह आईसीसी के सरबराह बन जाएंगे, तो उसके बाद तो पहले भी वो करार दी जाती थी बीसीसीआई आईसीसी, अब आईसीसी बीसीसीआई, ये एक ही नाम हो जाएगा मेरे ख्याल है।
अब वहां पर भी यही लिख जाएगा BCCI, ICC की जगह BICC हो जाएगा मेरे ख्याल है, कुछ इस तरीके की सूरत हाल होने जा रही है। तो फैसला जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तकरीब में शिरकत के लिए आ सकते हैं अचानक, तो बात करनी चाहिए। ये हुकूमत उन्हीं की है, बात करें कि भाई मामले को हल करें। क्यों इस तरीके की सूरत हाल है समझ में नहीं आता, ये मामला कब और किस करवट बैठेगा। अच्छा, एक रीज़न जो भारत के मीडिया से मुझे पता चला, जे शाह साहब ये कहते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर है, एक होता है ना ट्रॉफी आप लेकर घूमते हैं इधर से उधर लोगों को दिखाने, एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए, तो उनको इतराज़ ये है कि उस ट्रॉफी का जो टूर है, चैंपियंस ट्रॉफी का टूर, उसमें पाकिस्तान के तो जो है इलाके ही हैं, उस ये मुजफ्फराबाद, हुंजा और स्कर्दू क्यों लेकर जाया जा रहा है इस ट्रॉफी को? क्योंकि मुतनाज़ा इलाके, ये मुतनाज़ा इलाके हैं, ये पाकिस्तान अभी शामिल नहीं हुए इनमें। ये तो हम क्लेम करते हैं और वो चूंकि उसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो कहते हैं कि तो हमारे हिस्से हैं और ये हमारे जब तक वापस नहीं, तो ये इसमें आप ट्रॉफी नहीं लेकर जा सकते। तो ये इतराज़। अब मैं ये कहता हूँ कि देखिए ना, जे शाह साहब जिस हमने गुज़श्ता रोज़ बात की थी, पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल। अच्छा, अभी पिछले कुछ अर्सा पहले मतलब कबड्डी की टीम आ गई, टेनिस की टीम भारत से आ जाती थी, अब वो कबड्डी की टीम भी नहीं भिजवा रहे पाकिस्तान। बायलैटरल एक हमारे कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, वो भी हुकूमत ने, ताकि वो जस्टिफाई कर सकें। और ये स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल जो आपकी डिप्लोमेसी है उसको भी प्रमोट करता है। हाँ, तो वो अभी कबड्डी टीम को क्यों नहीं भिजवा रहे, ताकि जो क्रिकेट के बारे में उन्होंने फैसला किया ना उसको जस्टिफाई कर सकें। अगर देखिए, क्या कबड्डी की टीम भी जाती है? हमारी भी जाती है। नहीं, सारे इलाकों में घूमती है जो भारत की आती है। नहीं, वो तो इसलिए नहीं घूमती ना, नहीं, ये बायलैटरल इवेंट है ना कबड्डी का, ये इंटरनेशनल इवेंट नहीं है। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती तो हम कहीं और खेलने नहीं जाएंगे। एक दफ़ा आप स्टैंड लेकर देखिए तो सही कि क्या तबीयत साफ होती है कि नहीं ICC की। और जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो ही नहीं सकते। ट्रॉफी आई बैठी है लेकिन उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बाहर स्मोक बढ़ी है। इंडिया को इस चीज की ज्यादा फिक्र है कि वो कहीं ट्रॉफी बीमार ना हो जाए। वो कहते हैं कि ये टूर भी नहीं करा सकते, जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो तो दूर की बात। क्या कहेंगे? जी, मैं मुझे कुछ बात हमजा आई है जो आकिब ने बातें की और कुछ नहीं आई। अगर आप मुझे काइंडली बता दें अगर कोई ऑफिशियल न्यूज इस बारे में आई है तक। ऑफिशियल PCB में अभी थोड़ी सी हेडक्वार्टर्स में खामोशी है, जो कि ICC से कहलवाया गया कि जो ट्रॉफी का टूर है ना, इंडियन मीडिया कोर्ट का कैंसिल किया जाए। ट्रॉफी का टूर कैंसिल किया जाए? जी, ये ऑफिशियल न्यूज है ICC की तरफ से, इंडियन मीडिया के थ्रू ये फीड करवाई गई, फ्लोट करवाई गई। देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल चीज नहीं आती इस पे क्या कमेंट करना है। लेकिन अगर ICC ने ट्रॉफी भेजी है तो ये ट्रॉफी को दिनों ट्रेवल करके तो नहीं आई, 2 घंटे की फ्लाइट से आई है। तो आई डोंट नो कि ये इस तरह इंस्टेंटली इसमें कोई चेंज आ गया हो या किसी और वजह से ये टूर ना हो रहा हो। बट ऑफिशियली जब तक कोई न्यूज नहीं आती, आई थिंक सारे र्यूमर्स हैं। अब मीडिया को एक टॉपिक मिल गया है, उसके ऊपर सभी लगे हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ कह रहे हैं। बट आई थिंक इट इज अप टू द गवर्नमेंट। ये अब ICC या BCCI के ओनली हाथ में नहीं है ये डिसीजन के कौन आएगा और कौन किधर को जाएगा। और ना ही मेरा ख्याल है कि विदाउट इंडिया ये टूर्नामेंट होगा। अगर आप ICC की बात या उनके जो रेवेन्यूज और इकोनॉमिक्स की बात करें, मुझे नहीं लगता कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। लेट्स सी, ऑफिशियल जब कोई अनाउंस होता है तो उस पर बात कर ली जाएगी। इस पर अहमद सईद मैं क्विकली बस 2 चीजें ऐड करना चाहता हूं। एक तो यहाँ फिगर्स ऐड किए, उसमें मैं अगर कुछ ऐड कर दूं कि 2027 तक का जो साइकिल है उसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस इलिमिनेट कर दिए जाएं तो इंडिया का जो 64 करोड़ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 36 या 37 करोड़ तक आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया की टीम जो है वो हमेशा ये कहती है कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना, लेकिन पाकिस्तान जब इंडिया जाए तो फिर उनके वो सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते जो पाकिस्तान आते हुए होते हैं। तो बिल्कुल एक ना समझ में आने वाली अजीब सी बात है कि जो सेंटिमेंट्स आपके पाकिस्तान आते हुए हर्ट होते हैं वो पाकिस्तान के इंडिया जाते हुए हर्ट क्यों नहीं होते? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इंडियन मीडिया जिसके थ्रू ये सारी सूरत-ए-हाल कंट्रोल करवाई जा रही है, और जय शाह जो ICC में बैठे हुए हैं वो ही बैठ के वहां से इंस्ट्रक्शन देते हैं इंडियन मीडिया को। इंडियन मीडिया आगे हर जगह वो खबर फ्लोट करवा देता है। मुजफ्फराबाद टापी ले जातला बाबू राजरल का कि हमरे जमीनी हम ले जीबे, कश्मीर हमारा, मुजफ्फराबाद हमारा, वहाँ कहाँ टापी ले जीबे? तेरे बाप को तो हो नहीं कि ते हमरे इलाके में जीबे। वो शेर के इलाका, शेर के इलाके में कुत्ता लोग ना जालन।
और टापी जीतल होते तब वो न लेके जा पाते। बीसीसीआई एक हल्ला इशारा के लिए तोर काम हो गल, रुक गए नहीं ले जा पीले, क्योंकि हम लोग तोर बाप हो, बीसीसीआई तोर बाप हो, भारत सरकार तोर बाप हो। आता हुआ लड़का हुए तो लड़का बन कर रहे तो बेहतर पड़े, लड़का बन कर रहे तो बेहतर पड़े, बाप बने कोशिश मत करे।